ऑन सेइंग प्लीज, प्लीज तो आपने बहुत बार बोला होगा, पप्पा प्लीज 2,000 रुपये दे दो पार्टी के लिए। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। आइस ब्रेकर्स का मैंने अलग से वीडियो बनाया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर और पूरा का पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, आइस ब्रेकर्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, समरी सब मिल जाएगा। तो अभी हम चैप्टर डिस्कस करते हैं। ये अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ने लिखा है। आप सोचो ना, 75-80 ईयर्स बैक पहले लिखा है। ये केम्सफर्ड के ऑथर थे, या केम्सफर्ड में जन्म हुआ था एसेक्स में 1865। जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते थे। 37 में डेली न्यूज़ में एडिटर बने, और उन्होंने अपना नाम, जैसे आर्टिकल लिखते थे तो अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर के बजाय उन्होंने अपना एक नाम रखा था, अल्फा ऑफ द प्लो। इस नाम से वो उन्होंने, जैसे डेली न्यूज़, द मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज़ में लिखते थे, उसमें कुछ उनके द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पेपल ऑन द शोर, पेबल ऑन द शोर, मेनी फरोज एंड लीव्स इन द विंड, ये फेमस है। तो ये ऑन सेइंग प्लीज एक प्रकार का मैनर्स जो है, ठीक है, इस पे ये चैप्टर है। देखा जाए तो ये ऐसे है, रेदर देन वी कॉल इट एज अ स्टोरी। सो अभी शुरू करते हैं ऑन सेइंग प्लीज। अभी एक कहानी, एक यंग लिफ्ट मैन इन अ सिटी ऑफिस। एक सिटी ऑफिस है, उस बिल्डिंग में लिफ्ट है, वहां पे एक अंदर बैठा हुआ लिफ्ट मैन है। उस हु थ्रू अ पैसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट, उस लिफ्ट मैन ने पैसेंजर को लिफ्ट के बाहर भेज दिया कि लिफ्ट के बाहर निकल। द अदर मॉर्निंग, उस दिन सवेरे, एंड वॉज फाइंड फॉर द ऑफेंस, वॉज अनडाउटेडली इन द रॉन्ग। एक बिल्डिंग है, उसमें एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट के अंदर लिफ्ट मैन है, एक पैसेंजर अंदर आना चाहता है, लिफ्ट मैन उसको भगा देता है, वो सवेरे। उस लिफ्टमैन को फाइन किया गया था और लिफ्टमैन गलत था। क्या हुआ था? इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ द प्लीज। लिफ्टमैन बैठा था, पैसेंजर जब अंदर आया, द कंप्लेनेंट जो पैसेंजर था लिफ्ट में आया और लिफ्ट में बोला टॉप, टॉप जाना है, लेकिन लिफ्टमैन ने बोला टॉप प्लीज बोलो। उसने एंड दिस कंसेशन, और दिस कंसेशन मतलब आप टॉप नहीं टॉप प्लीज बोलो। और ये बात यदि पैसेंजर ने मना कर दिया कि मैं नहीं बोलूंगा, जो इंस्ट्रक्शन लिफ्टमैन ने दी आप टॉप प्लीज बोलो, पैसेंजर ने बोला मैं नहीं बोलूंगा, तो लिफ्टमैन ने उस पैसेंजर को लिफ्ट के बाहर ढकेल दिया। तो दिस ऑफ कोर्स वाज अ कमेंट, कैरिंग अ कमेंट ऑन द मैनर टू फार। मैनर्स को कुछ आगे ही ज्यादा ही आगे लेकर गया। डिसकर्टसी, कर्टसी मतलब प्लीज, थैंक यू, गुड डे। डिसकर्टसी मतलब ऑपोजिट। ये लीगल ऑफेंस नहीं है, तुम किसी को प्लीज नहीं बोलते, थैंक यू नहीं बोलते, ये लीगल चूक नहीं है। और एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट, किसी पे बोलते ना, असॉल्ट मतलब तुम मारामारी करते हो, बैटरी मतलब किसी को चोट पहुंचाते हो शारीरिक, वो बोलते ना, शारीरिक चोट पहुंचाना अलग है, लीगल ऑफेंस किसी को थैंक यू नहीं बोलना अलग है। ठीक है। इफ अ बर्गलर, इफ एक चोर ब्रेक्स इनटू माय हाउस, मेरे घर पे आ जाता है और मैं उसको नॉक हिम डाउन, उसको गिरा देता हूँ, लॉ मुझे माफ, एक्विट मतलब छोड़ देगा। और यदि मुझे शारीरिक रूप पर कोई मार कर रहा है तो लॉ मुझे परमिट करता है टू रिटेलिएट। रिटेलिएट मतलब कोई मुझे मार रहा है तो मैं उसको भी मार सकता हूँ, पलटवार। रिटेलिएट को पलटवार बोलते हैं। विद रीजनेबल वायलेंस, रीजनेबल वायलेंस करके मैं अपना बचाव, स्वयं को बचाव तुम कर सकते हो। इट डज दिस बिकॉज द बर्गलर एंड माई असेलमेंट हैव ब्रोकन क्वाइट डेफिनेट कमांड ऑफ द लॉ। सो बोलने का तात्पर्य है कि चोर और जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, उन्होंने लॉ का कमांड तोड़ा है कि बिना परमिशन के घर पे घुसे और चोरी करने की कोशिश की और चोट पहुंचाने की कोशिश की है। बट ऐसा कोई लीगल सिस्टम नहीं है, कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट, कोई ऐसा लीगल सिस्टम नहीं है जो कायदा बना सकते हैं बैड मैनर्स के विरुद्ध, और कुड सैंक्शन द यूज ऑफ वायलेंस, या ऐसे चीज का सैंक्शन किए कि तुम किसी पर वायलेंस करो जो लीगली पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। अभी किसी ने प्लीज नहीं बोला, तुम उसकी धुलाई थोड़ी कर दोगे, वो तो उसका बैड मैनर्स है और कुछ नहीं है। एंड आर सिंपैथी विद द लिफ्टमैन, वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज रीजनेबल। और यदि बोलते ना, लॉ लिफ्टमैन पे हम दया करते हैं,
ठीक है, कि लॉ रीजनेबल है। यदि हम इट वुड नेवर डू, ऐसा कभी सही नहीं है कि हमारे आज लिबर्टी आज़ादी हो टू बॉक्स पीपल है, किसी के कान में तो मुक्का मारो, ठीक है ना, बिकॉज हमको उसका बिहेवियर पसंद नहीं आया या आवाज़ पसंद नहीं आया या चेहरे में नाराज़गी पसंद नहीं है। लॉ अलाउड नहीं करता तुम किसी को भी बॉक्स करो किसी के कान में। आर फिस्ट, फिस्ट मतलब मुक्का, वुड नेवर बी आइडल। और यदि लॉ अलाउड करेगा तो हमारा मुक्का हमेशा चालू रहेगा, आइडल मतलब खाली नहीं बैठेगा। और सिटी के गटर में खून ही बहता रहेगा किसी को चोट लगने से, ठीक है। आई मे बी एज अनसिविल एज आई मे प्लीज एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन। अनसिविल मतलब मेरे में कितने भी बैड मैनर्स हो, मैं प्लीज, थैंक यू, एक्सक्यूज मी ये सब नहीं बोलता हूँ। अपने देश में तो बहुत सारा चलता है, बस में लोग कचरा फेंक देते हैं, हेडफोन के बिना जोर से फोन चलाते हैं, ठीक है ना, लाइन तोड़ते हैं मंदिर में। सो बैड मैनर्स तो बहुत होता है, लेकिन उसका कोई तुम वायलेंट रिटेलिएशन या बदलाव पलटवार नहीं कर सकते। आई मे बी हॉटी, मैं अपने आप को ज्यादा समझ सकता हूँ और दूसरों को कम, इसको हॉटी बोलते हैं। नॉटी नहीं, नॉटी मतलब मस्तीखोर, हॉटी मतलब मैं अपने आप को ज्यादा समझता हूँ दूसरे को कम समझता हूँ। और बुरिश, बुरिश मतलब रूड हूँ, यदि मैं रूड हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को हो सकता है ज्यादा समझू, रूड समझू, और कोई इसमें पेनल्टी नहीं है। हो सकता है कोई ऑफ बीइंग, या लोग मुझे बोलेंगे ये इसका मैनर्स अच्छे नहीं है, इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं, कोई जेल तो नहीं होनी है। द लॉ डज नॉट कंपेल, लॉ मुझे प्लीज बोलने को जोर नहीं लगाता। और टू एट्यून माई वॉइस, मेरे वॉइस जोड़ना दूसरों के सेंसिबिलिटी के साथ जोड़ने की बात नहीं है कि मैं अपना मूछों को वैक्स लगाऊं या मेरे बाल को डाई करूं और रिंगलेट्स अपने डाउन माई बैक। सो ये बोलते हैं कि कोई ऐसा कायदा नहीं है कि मैं अपने बाल को काले करूं, ठीक है ना, या मूछों को वैक्स लगाओ। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज लैसरेशन, लैसरेशन मतलब चोट लगती है तो कट होता है ना, उसको लैसरेशन बोलते हैं। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज लैसरेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एज अ केस ऑफ कॉम्पनसेशन, ठीक है। कोई अपने फीलिंग्स पे चोट लगी है, लॉ इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। देर इज नो अलाउंस फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दिस मैटर, लॉ बहुत क्लियर है। क्या तुम्हारे घर पे कोई घुसा है, शारीरिक नुकसान हो रहा है तो कायदा है, तुम्हारे फीलिंग हर्ट हुए तो लॉ इसके बारे में कुछ भी बोलेगा नहीं। मतलब मैनर्स, किसी ने, तुमने औरत को कुछ खराब बोल दिया तो वो केस कर सकती है तुम पर, ये अधिकार औरत को दिया है। लेकिन यदि किसी ने प्लीज और थैंक यू नहीं बोला तो तुम कोर्ट में कैसे जाओगे, एफआईआर ही दर्ज नहीं होगा। दिस डज नॉट मीन द डैमेजेस आर नेग्लिजिबल, ये इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोर्ट केस नहीं कर सकते और इमोशनल डैमेज हो रहा है तो डैमेजेस छोटे मोटे हैं। इट इज प्रोबेबली कि लिफ्टमैन वॉज एक्यूटली, बहुत ज्यादा, एक्यूट मतलब बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था बाय व्हाट ही रिगार्डेड एज स्लर अपॉन हिज सोशल स्टैंडिंग। हो सकता है लिफ्टमैन को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, ऐसा लगा कि उस पैसेंजर ने स्लर मतलब चोट पहुंचाई उसके, बिकॉज लिफ्ट वाला गरीब आदमी है, उसके सोशल स्टैंडिंग में चोट पहुंचाई। और यदि उसको लगा होता तो देन ही वुड हैव बीन, इफ ही हैड अ किक ऑन हिज शिन्स, घुटने के नीचे शिन है जो जगह है उसको शिन बोलते, घुटने के नीचे, तलवे और घुटने के बीच में, उधर लात मारा होता तो हाँ, तो लीगल रिड्रेस मिला होता, ठीक है। सो यदि पैसेंजर ने लिफ्टमैन के घुटने के नीचे मारा होता तो लिफ्टमैन को कायदे से अधिकार मिला होता, लेकिन अधिकार तभी मिला होता जब चोट पहुंची होती। द पेन ऑफ अ किक ऑन द शिन शुड पास अवे बट द पेन ऑफ वोंट टू आवर सेल्फ रिस्पेक्ट और वैनिटी में पॉइजन अ होल डे। बोलता है कि अपने पैर का दर्द यदि किसी ने लात मारा ये चला जाएगा, ठीक है, लेकिन अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट पे जो वार हुआ है या वैनिटी, प्राइड जिसको बोलते हैं, उस पे वार हुआ है तो अपना पूरा दिन जहर जैसा निकलेगा। आई कैन इमेजिन द लिफ्टमैन, मैं लिफ्टमैन के बारे में सोच सकता हूँ, उसको डिनाई मतलब मना किया गया, द रिलीफ ऑफ थ्रोइंग द ऑथर ऑफ हिज वुंड आउट ऑफ द लिफ्ट, ब्रूडिंग ओवर द इंसल्ट बाय द आवर एंड विजिटिंग हिज वाइफ इन द इवनिंग एज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्विलिब्रियम। ये बोलता है मैं इमेजिन कर सकता हूँ लिफ्टमैन, उसको उसको रिलीफ नहीं दिया गया जो उसको वुंड, जो इमोशनल वुंड पहुंचाया गया, ठीक है ना, उसने जो पैसेंजर को आउट ऑफ लिफ्ट भेजा गया, ब्रूडिंग ओवर, वो पूरा इंसल्ट दिन भर सोचते गया, और शाम को जब दुखी होकर घर गया तो उसके वाइफ से मिला तो मन शांत हुआ, इक्विलिब्रियम, बैलेंस।
फॉर देर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग देन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स। कुछ ऐसे चीजें हैं कि जो नाराजगी और बैड मैनर्स से बढ़कर है। When Sir Anthony absolutely bullied Captain Absolute, ठीक है, the latter went out and bullied his man। जब सर एंथनी, मतलब बोलते हैं ना एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सर एंथनी ने कैप्टन एब्सोल्यूट को बुली, परेशान किया, तो कैप्टन एब्सोल्यूट ने जाकर अपने लोगों को परेशान किया, ठीक है ना। फैग वेर अपॉन फैग वेंट आउट डाउनस्टेयर किक द पेज बॉय। सो एक एक करके लोग परेशान करते गए। कैप्टन कौन? सर एंथनी एब्सोल्यूट ने कैप्टन एब्सोल्यूट को बुली किया, और कैप्टन एब्सोल्यूट ने फैग करके एक आदमी को बुली किया। फैग ने जाकर पेज बॉय को लात मारा। प्रोबेबली द मैन हु सेड टॉप टू द लिफ्ट मैन, हो सकता है कि जो आदमी पैसेंजर जो लिफ्ट के अंदर गया था, जिसने बोला टॉप रादर देन टॉप प्लीज नहीं बोला था, हो सकता है वो थोड़ा नाराज था। वो अपने एम्प्लॉयर से बदला लेना चाहता था जिसने उसको गुड मॉर्निंग नहीं कहा, बिकॉज ही हिमसे। और जो मालिक ने इसको गुड मॉर्निंग नहीं बोला, तो हो सकता है मालिक जैसे पत्नी, हेनपेग्ड मतलब पत्नी के इशारों में नाचने वाला आदमी, हो सकता है वो मालिक खुद पत्नी के इशारों में नाचने वाला आदमी है। और हो सकता है ब्रेक उसकी बीवी का वो नाश्ता में सुन रहा था, तुम द कुक हैड बीन इंसॉलेंट बिकॉज द हाउस हेड आंसर्ड इज हर बैक। ये वाली बात है। पैसेंजर हो सकता है नाराज हो अपने मालिक से, इसलिए उसने टॉप प्लीज नहीं बोला। मालिक हो सकता है अपनी बीवी से परेशान हो, जो उस पर काबू रखती है, ठीक है। और उस नाश्ते के टाइम, नाश्ता किसने बनाया? कुक हो सकता है इंसॉलेंट, रूड रहा हो, क्योंकि हाउसमेड जो घर पे काम वाली औरत है उसने उसको रिटर्न आंसर दिया। मतलब बोलते हैं ना, एक एक करके बुरा होते गया। ये हो सकता है कि जो पैसेंजर है इसने इसको टॉप बोला, प्लीज नहीं बोला। तो हो सकता है ये जो आदमी है इसने इसकी जो वाइफ है, जो जिसके इशारों पे नाचता है, नाश्ता करते समय कुक ने ऐसे ठीक से बात नहीं किया हो सकता है कुक को नौकरानी ने बैक आंसर दिया हो। तो बोलता है वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड, हम दुनिया को असर करते हैं हमारे, बोलते ना, इल ह्यूमर, गलत प्रकार के मजाकिया अंदाज से। बैड मैनर्स प्रोबेबली डू मोर टू पॉइजन द स्ट्रीम ऑफ जनरल लाइफ एंड देन ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर। बैड मैनर्स जहर पहुंचाते हैं जनरल लाइफ में, बट उस पर कायदा कानून नहीं है। और बोलते ना, जो पूरे कैलेंडर में जितने क्राइम होते हैं उससे ज्यादा बैड मैनर्स जहर पहुंचाते हैं दुनिया में, ठीक है। फॉर वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आई फ्रॉम एन अदरवाइज गुड नेचर्ड हस्बैंड, देयर आर 100 हु लिव अ लाइफ ऑफ मार्टियरडम अंडर द शैडो ऑफ मोरोस टेम्पर। बोलती है एक औरत जिसके आंख काले हो गए, मतलब किसी ने, उसके हस्बैंड ने उसको मुक्का मारा, उस एक औरत की तरह ऐसे बहुत 100 औरतें मिलेंगे जिन्होंने मार्टिडम, मतलब बोलते ना लड़ाई में शहीद, शहीद जो बना, मार्टिडम, किसी के मोरस टेम्पर, जो इन शॉर्ट एक औरत जिसके आंखें काले हैं, वो अकेली नहीं है, ऐसे 100 औरतें हैं जिनके हस्बैंड ने नाराजगी की वजह से वाइफ को नुकसान पहुंचाया, ठीक है। So, but all the same, the law cannot become the guardian of our private manners. Law अपने manners को प्राइवेटाइज नहीं कर सकता, गार्डियन नहीं बन सकता। मैनर्स सबको अपना अपने हाथ में है। नो डिकेलॉग, डिकेलॉग मतलब क्रिश्चियनिटी में 10 कमांड्स है, डू नॉट स्टील, समझ में आया? ऐसे 10 कमांडमेंट्स दिए। नो डिकेलॉग कुड कवर द वास्ट एरिया ऑफ ऑफेंसेस, इतने सारे मैनर्स चूकता है। खाना खाते समय प्लीज नहीं बोला, थाली पास नहीं किया, ठीक है ना। और कोई भी कोर्ट लॉ को लागू नहीं कर सकता जहाँ पे सोशल सिविलिटीज या स्पीच या द टिल्ट ऑफ आर आईब्रोज और अपने मूड्स और मैनर्स, लॉ इसके लिए बना ही नहीं है। लॉ किसी को शारीरिक चोट पहुंचती है या मेंटली अपमान किया, नाम पब्लिकली खराब किया, हाँ तुमने प्लीज थैंक यू नहीं बोला, उस पर लॉ कुछ नहीं करेगा। बट दो वी आर बाउंड टू एंडोर्स द वर्डिक्ट अगेंस्ट द लिफ्टमैन, हम मानते हैं लिफ्टमैन को जो फाइन किया गया वो सही था। मोस्ट पीपल विल हैव अ सर्टेन सिंपैथी विद हिम, बहुत लोग दया करेंगे उस लिफ्टमैन, गरीब आदमी इसलिए। व्हाइल इट इज अ ट्रू कि लॉ अपने को कंपेल, फोर्स नहीं कर सकता प्लीज बोलने के लिए,
ये सोशल प्रैक्टिस है, काफ़ी पुरानी है और काफ़ी पवित्र है। कोई भी लॉ जो बनाया गया है आदमी को शरीफी से जीने के लिए, और सिविलिटी शरीफी से जीने के लिए वी शुड एक्नॉलेज अ सर्विस, प्लीज, थैंक यू, आर स्मॉल चेंजेस, छोटे बदलाव है जो हम सोशल इंसान के तौर पर, सोशल बींग्स के तौर पर है जो बोलना चाहिए। दे आर द लिटिल कर्टेसीज, छोटे छोटे कर्टेसी है जहाँ पे जिंदगी जो मशीन है जिंदगी का उसका ऑयल चलते रहता है स्वीटली। दे पुट आर इंटरकोर्स, इंटरकोर्स मतलब लोगों से मुलाकात करना, अपॉन द बेसिस ऑफ अ फ्रेंडली कोऑपरेशन एंड इजी गिव एंड टेक इंस्टेड ऑफ द बेसिस ऑफ सुपीरियर डिक्टेटिंग टू इंफीरियर। मतलब बोलना बोलना चाहते हैं प्लीज थैंक यू सोसाइटी में होना चाहिए। ये एक स्वीट चीज़ है जिससे आप गिव एंड टेक करते हैं। नहीं तो फिर एक सुपीरियर अपने जूनियर को ऑर्डर देता है, उससे ज़्यादा प्लीज और थैंक यू है। इट इज़ अ वेरी वल्गर माइंड दैट विश टू कमांड वेर ही कैन हैव द सर्विस फॉर आस्किंग। ये एक बड़ा अजीब दिमाग है, गंदा दिमाग है जो कमांड करना चाहता है जबकि प्रेम से दूसरों को आस्किंग और विलिंगनेस, ठीक है ना, एंड हैव इट विद विलिंगनेस। तुम कमांड किसी से जबरदस्ती ले सकते हो लेकिन प्रेम से लेना अलग बात है। एंड गुड फीलिंग, दूसरा वाला जूनियर है वो काम करेगा बट नाराजगी से करेगा। तुम रिस्पेक्टफुली बात करोगे तो वो गुड फीलिंग से तुमको जो भी काम है तुम्हारा करेगा। आई शुड लाइक टू फीचर इन दिस कनेक्शन, मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा एक दोस्त था जो पोलाइट कंडक्टर था बस का। बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल, भेदभाव टाइटल, आई डू नॉट इंटेंड टू सजेस्ट अ रिब्यूक टू कंडक्टर्स जनरली। ये जो भेदभाव है, मैं रिब्यूक, रिब्यूक मतलब डांट, कंडक्टर्स को डांटना नहीं चाहता। ऑन द कॉन्ट्ररी आई एम डिस्पोज, मैं सोचता हूँ कि फ्यू क्लासेस ऑफ मैन हु कम थ्रू द ऑर्डियल ऑफ वेरी ट्राइंग कॉलिंग बेटर देन बस कंडक्टर्स डू। ये बोलते हैं ना, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो ऑर्डियल, ऑर्डियल मतलब तकलीफ सहना, ऑफ अ वेरी ट्राइंग कॉलिंग बेटर देन बस कंडक्टर। बस कंडक्टर को कोई तो प्लीज बोलता ही नहीं है, टिकट दो टिकट दो टिकट दो करते हैं, प्लीज आपका दिन कैसे जा रहा है, ऐसे कोई बोलता नहीं है, ठीक है। हेयर एंड देयर यू विल मीट एन अनप्लेजेंट स्पेसिमेन हु रिगार्ड्स द पैसेंजर एज हिज नेशनल एनिमीज। अब यहाँ पे कंडक्टर को दोष दिया है, मानते कंडक्टर को कोई प्लीज बोलता नहीं है, लेकिन आपको अनप्लेजेंट ऐसा कंडक्टर मिलेगा जो पैसेंजर को अपना कुदरती दुश्मन मानता हो, एज क्रीचर्स जिनका मेन पर्पज है बस वालों को चीट करना, और जिनको एंड हु कैन ओनली बी केप्ट रीजनेबली ऑनेस्ट बाय लाउड एंड एग्रेसिव मैनर। मतलब ये कंडक्टर को बोलता है। कंडक्टर ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि लोग उसको चीट करेंगे, बस को चीट करेंगे, और उनको शांत रखने के लिए चिल्लाना और एग्रेसिव रहना ही इलाज है। बट दिस टाइप इज रेयर, पहले जितना था उससे कम है। पब्लिक ओज मच टू द अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी, पब्लिक रेलवे अंडरग्राउंड कंपनी ने जो सेवा की है उसके लिए पब्लिक को शुक्रिया अदा करना चाहिए जो बस भी चलाती है, और फॉर इंसिस्टिंग ऑन अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी इन इट्स सर्वेंट्स एंड टेकिंग केयर दैट स्टैंडर्ड इज ऑब्जर्व। जो अंडरग्राउंड ट्रेन की सर्विसेज और जो बस को भी चलाती है वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोलती है आपको अच्छे तरीके से पैसेंजर के साथ रहना है। इन डूइंग दिस इट नॉट ओनली मेक्स थिंग्स प्लेजेंट फॉर द ट्रैवलिंग पब्लिक बट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट सोशल सर्विस। जब एक कंडक्टर बोलते ना अच्छे तरीके से बिहेव करता है तो पब्लिक को भी प्लेजेंट लगता है, अच्छा लगता है, और सोशल सर्विस का भी एक काम है। It is there not therefore with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I pay tribute to a particular member of that class। तो मेरे को कोई अनफ्रेंडलीनेस फीलिंग नहीं आ रहा है कि कंडक्टर एक क्लास है, खराब या लोअर या अपर नहीं, बस एक क्लास है कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं आई फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस वन डे, एक दिन मुझे एक कंडक्टर है उसका अस्तित्व पता चला। व्हेन आई जम्प्ड ऑन टू अ बस, जब मैंने बस में जंप मारा, जब मुझे पता चला दैट आई लेफ्ट होम, जब मैं घर से निकला था, कंडक्टर बस में था, बस में मैंने जंप किया, मेरे जेब में पैसे नहीं थे। एवरीवन हैज द एक्सपीरियंस एंड नोज द फीलिंग, द मिक्स फीलिंग, अरे भूल गया, बस में चढ़ गया। जब डिस्कवरी अराउजेस, जब डिस्कवरी आता है कि भाई पैसे नहीं लिए, तुमको नाराजगी आता है, तुम बेवकूफ़ की तरह फील करते हो, एट बेस्ट एंड लाइक अ नेव, नेव मतलब जो जो ईमानदार नहीं है उसको नेव बोलते हैं। यू वुड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज इफ द कंडक्टर, तुमको सरप्राइज नहीं होगा, कंडक्टर तुमको ठंडी आंखों से शांत गुस्से में देखोगे, और हाँ एसोसिएट, मुझे पता है कंडक्टर
बहुत सारे पैसेंजर आते हैं, तो कंडक्टर शायद तुमको ऐसा बोलेगा, ये पुराने ट्रिक्स छोड़ दे, निकल यहाँ से। एंड इफ द कंडक्टर अच्छा भी आदमी है, आपको बैठने भी देगा, तो आपको जरूरत महसूस होगी वापस जाके पैसे लेने की, बाकी जगह भी तो पैसे लगेंगे। एंड द इनकन्वीनियंस ऑफ मिसिंग योर ट्रेन एट योर एंगेजमेंट, तो बोलता है कि भले कंडक्टर ने प्रेम से भी बात की, आपको वापस जाने की इच्छा होगी क्योंकि आपको बाकी जगह पैसे लगेंगे। अब ये हैविंग सर्च माई पॉकेट, वो अपने जेब टटोलता है, ढूंढता है, कुछ कॉपर के कॉइन्स मिले, इसको पता चलता है जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, भूल गया लेके कराना। आई टोल्ड द कंडक्टर, ईमानदारी से, कि मैं आई कुडंट पे द फेयर, मैं टिकट का पैसा नहीं दे पा रहा हूँ और मुझे वापस जाना पड़ेगा पैसे लेने। तो अब कंडक्टर क्या बोलता है, ओ तुम उतरो मत, कोई बात नहीं। एंड ही सेड ऑल राइट। तो ये आदमी बोलता है बट आई हैवंट अ कॉपर ऑन यू, बट मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये बोलता है ओ आई विल बुक यू थ्रू, कोई बात नहीं, मैं तुमको जाने दूंगा। ही रिप्लाइड, वेयर डिड यू वांट टू गो? एंड ही हैंडल्ड हिज बंडल ऑफ टिकट्स विद द एयर ऑफ अ मैन हु वाज प्रिपेयर्ड टू गिव मी टिकट फॉर एनीवेयर फ्रॉम द बैंक टू हांगकांग। मतलब वो कंडक्टर इतना अच्छा था, वो बैंक में हांगकांग में कहीं पे भी जाने को टिकट दे दिया होता। आई सेड इट वाज, मैंने कहा आप बहुत दयालु हो, एंड टोल्ड हिम कहाँ इसको जाना है। एंड ही गेव मी द टिकट एंड आई सेड बट वेयर शैल आई सेंड? तो ये आदमी जिसके पास पैसा नहीं रहता है, वो कंडक्टर को बोलता है आपने मुझे टिकट दिया बट मैं पैसा कहाँ भेजूँ? तो ये कंडक्टर क्या बोलता है, ओ तू मुझे कभी न कभी दिन या रात में देख लेगा, तब दे देना। कितना बढ़िया कंडक्टर है। ही टर्न टू गो एंड देन लकीली माई फिंगर स्टिल वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई पॉकेट लाइटेड ऑन अ शिलिंग एंड द अकाउंट वाज क्वाइट। अब ये जेब में ढूंढ रहा था बट उसको एक छोटा सा शिलिंग मतलब पैसा मिला और उसे टिकट का दे दिया। बोला अरे कंडक्टर मेरी जेब में एक शिलिंग है तो मैं आपको ही दे देता हूँ। तो लेकिन ये फैक्ट तो है कि जो मुझे खुशी हुई, उस कंडक्टर ने मेरे पे उम्मीद जागरूक किया। कुछ दिन बाद माई मोस्ट सेंसिटिव टो वॉज टेम्पल्ड, पैर, टो मतलब पैर का अंगूठा, वॉज टेम्पल्ड, किसी ने पैर दे दिया बहुत जोर से। जब मैं बस के टॉप में रीड कर रहा, बस के अंदर रीड कर रहा था, मैंने गुस्से में देखा एंड मोर एगनी, और इससे देखा कि उसका एक आदमी था, वो हंसी मजाक में काउंटेनेंस बात कर रहा था, ठीक है ना। सॉरी सर, ही सेड, उसने बोला सॉरी, किसको? ऑथर को। आई नो दीज आर हैवी बूट्स, गॉट देम बिकॉज माई ओन फीट गेट ट्रॉड ऑन सो मच। वो जो आदमी था उसके वजनदार जूते थे, इसने ऑथर के पैर पे पैर दे दिया, ऑथर को जोर से लगा। तो ऑथर ने उसको देखा तो उसने बोला सॉरी सर, मैं इसलिए हैवी जूते पहनता हूँ, तो लोग मेरे पैर रखते हैं इसलिए मैं हैवी जूते पहनता हूँ। उम्मीद है मैंने आपको चोट नहीं पहुँचाई। उसने मुझे चोट पहुँचाई थी, बट वो इतना अच्छा तरीके से बात कर रहा था कि मैंने उसको बोला नहीं कोई बात नहीं, नहीं चोट लगी। आफ्टर दिस मैंने ऑब्जर्व किया, जब जब मैं बस में जाता था तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी, जहाँ पे ना कॉन्सेंट गुड नेचर ऑफ हिज बेरिंग, वो रहता था तो बहुत अच्छे तरीके से बात करता था। ही सीम टू हैव इनएग्जॉस्टिबल फंड ऑफ पेशेंस, पेशेंस था वो आदमी में, इनएग्जॉस्टिबल जो ख़त्म नहीं होएगा, और बाकी पैसेंजर्स को कंफर्टेबल करता था। मैंने देखा बारिश हो रही है, स्टेयर्स में जाता था, टू गिव समवन द टिप दैट देयर वाज रूम इनसाइड, किसी को जाकर बोलता था कि बाहर रूम अंदर है। विद ओल्ड पीपल बहुत प्रेम से बात करता था, छोटा बच्चे से के सॉलिसिटस मतलब केयरिंग था बच्चों लोग के साथ एज अ फादर। ही हैड एविडेंटली अ पर्टिकुलर वार्म प्लेस इन हिज हार्ट फॉर यंग पीपल, जवान लोग के साथ वो शरीफी से पेश आता था और उनके साथ हंसी मजाक करता था। इफ यू हैड अंधा आदमी होता था ऑन बोर्ड, तो इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाउन सेफ्टी ऑन द पेमेंट। यदि वो अंधा आदमी होता था, इतना इतना पूरा नहीं हुआ रहता, उसको तुम बाजू में बिठाओ। ही कुड कॉल टू बिल इन फ्रंट ऑफ वेट वाइल टू किम अक्रॉस द रोड, और वो बोलता है ना, कोई आदमी है बिल, वो हो सकता है ऐसा आदमी था जो किसी को रोड क्रॉस कराए, और अदरवाइज सेफली ऑन हिज वे। इन शॉर्ट आई फाउंड दैट ही इरेडिएटेड, उसने एक ऐसा माहौल प्रोड्यूस किया, एटमॉस्फेयर, जो प्रेम शांति, ठीक है ना, और ऐसे जर्नी में लेके गया जो नेचुरल कर्टेसी और गुड मैनर्स में था। व्हाट स्ट्रक मी पर्टिकुलरली, जो मुझे ख्याल आया, वो कितने आसानी से अपना काम करता था। बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस, लेकिन गुड मैनर्स भी इन्फेक्शियस है। इफ वी एनकाउंटर इनसिविलिटी, मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम अनसिविल।
यदि हम बैड मैनर्स देखते हैं तो हम खुद बैड मैनर्स वाले बन जाएंगे। बट ये अनकाउथ पर्सन है, इम्पोलाइट पर्सन है, हु कैन बी डिसएक्ट, जो मानेगा नहीं अच्छे लोगों के साथ। इट इज विद मैनर्स, जब हम नथिंग क्लियर्स अप द स्पिरिट लाइक अ फाइंड। मैनर्स एक ऐसी चीज है जो अच्छे दिन में आत्मा को क्लियर करती है, मतलब नेगेटिव चीजें हटाती है। सेट किड्स, जो चेयरफुल खुशी आदमी है, जो दुखी पर भी हावी हो जाता है और एक प्रकार का बेनेडिक्शन, एक ब्लेसिंग बन जाता है। सो इट वॉज ऑलवेज अ फाइन वेदर ऑन अ पोलाइट कंडक्टर्स बस एंड इज ओन सिविलिटी। सिविलिटी मतलब अच्छे तरीके से बिहेव करना, कॉन्सिलिटरी हमेशा जोड़ना सबको, और मजाकिया बनना, उसके पैसेंजर खुश होता थे उसके साथ रह के, उनके इनलाइटनिंग द स्पिरिट्स, उनको खुश कर देता था, रोशनी आ जाती थी उनकी जिंदगी में। हिज गेटी मतलब वो एक्टिव था, वॉज अ वेस्टफुल लग्जरी बट अ साउंड इन्वेस्टमेंट। खुश रहता था वो पैसेंजर, वो कंडक्टर। मैं उसको मिस करता हूँ फ्रॉम माई बस रूट ऑफ लेट, बट आई होप दैट जिस प्रकार से उसने सनशाइन दूसरे रोड में दूसरा शायद दूसरे रूट में जा रहा होगा, वहां पे भी वो रोशनी ले जा रहा होगा। इट कैनॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज इन अ रैदर ड्रैप वर्ल्ड। उसको इतने आसानी से तुम डिफ्यूज मतलब रोशनी को कम नहीं कर सकते। एक ड्रैब बोलते ना शांत वर्ल्ड में रोशनी रहेगी उसकी। और मैं ये अपोलॉजीज नहीं करता फॉर राइटिंग पैनेग्री। पैने पैनेग्रिक मतलब किसी की तारीफ करना ऑन एन अननोन बस कंडक्टर। इफ वर्ड्सवर्थ, जो बहुत बड़ा आई थिंक ऑथर या पोएट था, कुड गैदर लेसन ऑफ विजडम फ्रॉम द पुअर, बोलते ना लीच गैदरर ऑन द लोनली मोर, ये एक लिखा हुआ है वर्ड्सवर्थ ने। मैं कोई कारण नहीं देखता why lesser people should not take lesson in the conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling। मैं ऐसा कारण नहीं देखता कि आप लेसन लो उस आदमी से जो अच्छे तरीके से, अच्छा बिहेवियर और काइंड हो। इट इज़ अ मैटर ऑफ जनरल एग्रीमेंट कि लड़ाई ने चिलिंग इफेक्ट, बुरा इफेक्ट डाला है डे टू डे लोगों के बिहेवियर में, ठीक है ना। और वो बिहेवियर जो स्वीट रहता था, लड़ाई की वजह से सब शांत और मैनर्स कम हो गया है। हम चाहते हैं कि वो सिविलिटी, बेसिक ह्यूमन मैनर्स वापस आए और लाइफ काइंड हो, टॉलरेबल हो। वी कैन नॉट गेट देम बैक बाय इन्वोकिंग द लॉ। हम कायदा नहीं ला सकते। पुलिसमैन एक नेसेसरी सिंबल है, लॉ एक इंस्टीट्यूशन है फॉर अ सोसाइटी दैट इज समवॉट लोअर देन एंजल्स। एंजल से कम है लेकिन लॉ जरूरी है। बट लॉ मटेरियल अटैक पे काम करती है, लिफ्टमैन मॉरल एफरेंट पे लॉ काम नहीं करेगा, फिजिकल वायलेंस से काम नहीं होगा। आई सजेस्ट टू हिम दैट ही वुड हैव अ मोर सटल एंड इफेक्टिव रिवेंज इफ ही हैड ट्रीटेड अ जेंटलमैन वो वुड नॉट से प्लीज विद इलेबोरेट पोलाइटनेस। यदि लिफ्टमैन ने उसको हकालने के बजाय बोला होता आप प्लीज बोलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैं बोलता हूँ ना इधर कोई बोलता ना फैन चालू करो, प्लीज तो बोलो, ऐसा प्रेम से। he would have had the victory not only over the boor मतलब जो इनसेंसिटिव आदमी था, बट खुद से भी। और ये विक्ट्री ही जीत है जब आप दूसरों को प्रेम से जीतते हो। पोलाइट मैन, उसके पास पैसा नहीं रहेगा बट स्पिरिचुअल विक्ट्री हमेशा रहेगा। आई कमेंट टू द लिफ्ट मैन स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड इन दिस टाइम। एक चेस्टरफील्ड की एक स्टोरी में बोलना चाहता हूँ। इन हिज टाइम, चेस्टरफील्ड के टाइम में लंदन के सड़कों में पेमेंट मतलब साइड का वॉक में who took the wall had the driest footing, I never give the wall to a scoundrel। तो ये बोलना चाहता है लंदन के रस्तों में जहाँ पे पेमेंट से आज, मैन हु टुक द वॉल, ठीक है, had the driest footing, I never gave the wall to a scoundrel said the man who faced one day in the street, I always do said Chesterfield stepping with a bow into the road। मैं ये किसी को जगह नहीं दूंगा। कौन एक आदमी बोलता है, चेस्टरफील्ड बोलता है मैं तो दूंगा। एंड चेस्टरफील्ड स्टेपिंग विद अ बो इनटू द रोड, आई होप द लिफ्टमैन, मतलब वो आदमी बोलता है ये रास्ते में मैं इधर खड़ा हूं, मैं किसी को बैठने दूंगा नहीं। चेस्टरफील्ड बोलता है मैं तो दूंगा। तो लास्ट में बोलता है आई होप द लिफ्टमैन विल एग्री कि बदला वॉज मच मोर स्वीट यदि यदि उसने अपने मन में उसको बाहर कर दिया होता तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। और दूसरे भी वीडियोस हैं जहाँ पे आप ये आइस ब्रेकर्स या ब्रेनस्टॉर्मिंग या पिछले चैप्टर्स देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।